नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक इस तरीके का है कि आहूत प्रेत जो होते हैं, आहूत वगैरह जो बोलते हैं कि पितर आहूत ये वो, तो उसमें भ्रम में फंसे रह जाते हैं बहुत से। तो इसी के ऊपर एक मैं घटना बताता हूँ, बिल्कुल सत्य घटना असली है, जो कि किसी ने ढूंढी थी कि वो क्या है। तो उनके घर में यानी कि बहुत दिनों से वो पूज रहे थे किसी के ऊपर, उनको उस तरीके का यानी कि वो देवी देवताओं से अपना काम करते थे, बचाव का या किसी का, मतलब उस तरीके का। जैसे दुश्मन तो हो ही जाते हैं, आपको पता है, पर उन्हें कुछ ऐसी शक्ति होती है जो घर में पता नहीं लगता। मैं वो बात बताना चाहता हूँ आपको कि आपको पता रहे। तो उनके घर में जो थे वो बोला करते थे तो आहूत बोलते थे वो, कि भाई ये आहूत हैं, इस तरीके से जैसे बड़े बूढ़े बता गए होंगे, उनके भाई वगैरह और भी जो थे वो बता गए। तो आदमी उसी चीज़ को मानता है। तो वो क्या कर रहे थे कि कई सालों से, मतलब जब से भी वो भगत बने थे, वो खुद भी थोड़े बहुत घरेलू, तो वो दूध पेड़े चढ़ाते थे, क्योंकि जो बता दिया किसी ने आहूत है, वो दूध पेड़े चढ़ा रहे। तो पर वो 1 रुपए का काम नहीं कर रहे थे, मतलब असल बात ये है। तो इस तरीके से वो कर रहे थे। तो करते करते फिर उनके कोई अपने जानकार उनके आ गए। तो उन्होंने बोला मेरे को इस पे शक होता है इस तरीके से कि ये आहूति है क्या है। तो उन्होंने बोला नहीं, आहूत नहीं है ये। और उनको पता था उसके बारे में, क्योंकि एक ही जगह के थे वो सारे के सारे। तो उन्होंने बोला कि उनके पिताजी के ज़माने पे होंगे वो। तो उन्होंने बोला कि ये आहूत नहीं है असल में, और इसको जो है जिन पे आते थे, और उनके किसी परिवार पे क्या लगा, उसको बुला के लाता हूँ मैं, उनसे पता लगे यानी कि कुछ दिन में, तब कि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसी चीज़ से। आपके वाले भाई बंद थे वो, मतलब चाचा ताऊ में जैसे। तो एक ही जगह थी वो सारी चीज़ आहूत। तो कई बार तो गाँव का गाँव मानता है आहूत को, देखा होगा अपने एक ही परिवार के पूरे, इसी तरीके की बात थी वो। तो आहूत मान के पूज रहे थे। तो जो दूसरे थे वो सही मतलब कर रहे थे अपने तरीके से काम। तो उनको एक दिन बुलवाया उन्होंने। भाई ज्ञान तो लेना ज़रूरी होता है, कोई अच्छा आदमी है उसका ज्ञान ले लो। उन्होंने कहा ले लेंगे, कोई बात नहीं है, शर्म की कोई बात नहीं। उन्होंने बुलाया जो उनके थे। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ भाई, वो आहूत जो बताते हैं हमें भी बताते हैं आहूत, और हम पेड़े वेड़े भी चढ़ाते हैं, पर उसकी जो है अलग तामसिक भेंट लगती है, मतलब कुछ काम कराना हो इसलिए वो काम नहीं करता है। दूध पेड़े से उतना ही रखेगा, आशीर्वाद दिया दिया, नहीं कहने लगा अच्छा जी हाँ। तो कह क्या काम करता कि वो ऐसे भी करते था कुछ भी। तो उनका शत्रु जो उन्हें परेशान करता बहुत ज़्यादा। तो कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। कहीं उनके जो घर में थे कोई पिताजी वगैरह, वो जैसे काम पे जाते, वो अपने आप पैर में चोट लग गई, नाले में गिर गए, मतलब पैर फंस गया किसी ने, कोई गाड़ी साइड से लग गई, टकराती, ऐसा होता था उनके साथ। क्योंकि जो करने वाला था इस तरीके का उनके साथ करता था कि मतलब जो पिताजी है महन आदमी है, उसकी टक्कर कर कहीं लग जाए ऐसा। तो उन्होंने फिर उससे पूछा, क्योंकि घरेलू वक्त थे, उन्हें आइटम नहीं पता था पूरा क्या करना है। तो ये भी उसके लिए ज्ञान के लिए आपको प्रयोग ना करें करीब करीब। तो इसलिए क्योंकि प्रयोग करते हैं और आप बिना सीखे सिखाए, तो ये इसके लिए हमारा या चैनल या हम कोई ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो ये सिर्फ सुनने के लिए वीडियो है। तो फिर उन्होंने बताया कि पूरी तरीके से उसकी विद्या उन्होंने बताया कि ये जो है मसान है, ये जो है मसान है, मतलब पक्के मसान है ये। क्योंकि ये जो अपने ज़माने में मतलब 18-20, उन्होंने वही पूरा पता नहीं था, पर पक्का पता था। उन्होंने बोला 18-20 साल से ऊपर के हैं ये, मतलब पूरे आदमी हैं एक तरीके से, मान लो बस शादी नहीं हुई है इसलिए पट्ठा बोलते हैं इनको, ये वो हैं। और ये कुछ भी कर सकते हैं अड़ी भीड़ में, और इस तरीके का ये वो हो गया इनका। कभी भी किसी देवता को तो उसके साथ मिला के इनका दे देना, वो जो भी फार्मूला बता गए उन दोनों का कि दोनों इसी तरीके से हैं। और उनमें से एक ऐसा था कि जैसे कई बार आपने देखा होगा बड़ा बच्चा हो जाता है 18-20 साल का, वो भी था करीब करीब 17 का हो, पर वो जो दूसरा आउट था वो बड़ा था उससे उम्र में। यानी कि ऐसे भी होता है ना, बड़े छोटे का आदर होता है। तो जो छोटा वाला था उसको भी किसी चीज़ ने मारा होगा, तो वो चीज़ भी उसके साथ रहती थी। कहने का मतलब ये है उसने उसकी शक्ति ले ली थी। तो किसी वजह से हुआ, वो कोई भेंट पूजा रह गई होगी उस वजह से। तो उसने बोला फिर जो दूसरा कि मेरे साथ जो शक्ति है, मैं मतलब उसको पॉजिटिव बना दिया मैंने, और मैं काम करता हूँ उसकी ताकत से लड़ता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई क्या हो गया कि इस तरीके से हमारे, मतलब उन्होंने बोला घर में यार उसकी टांग मंग भी गिरा गिरा देता हो, ऐसे टक्कर हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि आपकी बार तुम पूजा करके जब भी वो बोल देना बाहर जो भी आए तो पलट कर देना। तो उन्होंने ऐसे ही करा जो बता के गए थे। उन्होंने फिर पूजा पाठ करी, क्योंकि जैसे ही मतलब कुछ 2-4 दिन के बाद, मतलब इस काम के 2-4 दिन के बाद उन्होंने फिर कुछ करा होगा जिसने। तो फिर उनके घर में वो पिताजी एकदम सड़क पे मतलब गिर गए, बहुत बुरी तरह घुटने उठने छिल गए। तो जो बता के गए थे जो चीज़, वो मैं वीडियो बताऊंगा नहीं, कि इस तरीके से आप कर लेना। यानी 150 रुपये का काम था वो, 10-20 रुपये का, कि मेरे नाम से कर देना, और जब हो जाए काम आपका तो आप मतलब वो कर देना, क्या नाम, जो भी मेरी तामसिक भेंट बताई है वो दे देना, छोटी मोटी जो भी है। उन्होंने कहा हाँ भर लिए उन्होंने।
तो जैसे ही उनके पिताजी, क्योंकि बीच बीच में बहुत बार गिरते थे, महीने में 1-2 बार ऐसा हुआ, तो उनको वो सोचते थे वैसे ही गिर जाते होंगे उम्र के हिसाब से, और अच्छे खाले से, वो इतने बुढ़े भी नहीं थे, पर वो गिर जाते थे, कोई टक्कर मार गई कहीं साइकिल से, कहीं किसी, ऐसे होता था उनका, कभी खुद ही गिर जाते थे। तो इस तरीके से होता था कि कहीं बारिश का पानी भरा उसमें चल रहे हैं, वो अचानक उसमें गिर गए, तो वो ही गिरते थे ज़्यादा। तो फिर जब ऐसा हुआ तो उन्होंने पलट कर आके, भाई जा पलट कर, हम भी तो देखें तेरी शक्ति, हम जानते तानते नहीं, हम तेरी फिर इज्जत करेंगे आगे से, जब हमारा काम होगा तभी तो आदमी करता है इज्जत देवता की। तो फिर उन्होंने जो सामान भरा उन्होंने रख दिया, साथ के साथ जो चोट लगी अस्पताल में थोड़ा बहुत दिखाया, मतलब मलहम पट्टी करी अपने घर में ही, फिर उन्होंने वो काम कर दिया। जो दूसरे थे उनके साथ उनको बुला लिया कि भाई साहब ऐसे ऐसे करके करो, और तुम कुछ करो कुछ मैं करता हूँ, ऐसे उन्होंने जो बताई थी दिया दोनों ने। क्योंकि कई बार एक आदमी अनजाने में डरता भी है कि भाई कैसे क्या करना है, घर में ही बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे कर लो, तो वो कि भाई गलत ना हो, तो इसलिए उन्होंने मिल के करा कि भाई ये ऐसा रखना, ये करना, वो करना, उन्होंने कर दिया। तो करने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी ख्याल से तीसरे चौथे दिन वो जो गिरते थे, उसके बाद वो जो दूसरा बंदा था वो गिरा, और इतनी बुरी तरीके से गिरा, मतलब कि टांग में उसका प्लस्तर आ गया, और कम से कम 1.5-2 महीने वो पड़ा ही रहा, 2 मतलब घंटे, 1 महीने जैसे प्लस्तर चढ़ा, फिर ख़राब हो गया, फिर चढ़ा, ऐसे करके वो 2-3 महीने चला गया। और उसको पता नहीं कैसे शक हो गया कि इन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ करी है मेरे लिए, तो वो भय खा गया फिर उनसे, मतलब सावधानी से आ गया फिर वो, कि करूँगा तो सोच के करूँगा, कुछ गड़बड़ ऐसा होता है फिर। तो वो घबरा गया उनसे, मतलब बहुत दिन तक नहीं करा उसने, हालांकि ऐसे लोग मानते नहीं हैं, पर इन्हें हथियार मिल गया कि अगर वो करेगा तो हम ये करेंगे, तो उस पर भी पलटवार होगा। तो ऐसे भी होते हैं, क्योंकि लोग जो होते हैं शरीफ आदमियों को जीने नहीं देते हैं। तो हमारा मकसद है कि अगर कोई दिक्कत में है, परेशान है, मतलब उस तरीके से, तो उसको बताना, ताकि वो भी संभले। क्योंकि शत्रु से अगर आप हाथ जोड़ के बैठेंगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, ये तो पक्की बात है, वो करता रहेगा। अगर आप पे नहीं होगा तो आपकी जो वाइफ होंगी, बुरा ना माने, कोई उस पे करेगा, कोई माँ बाप होंगे उन पे करेगा। वो जड़ देखते हैं कि जड़ पे चोट मारते हैं वो लोग, पेड़ नहीं काटते हैं, वो जड़ पे मारते हैं कि जड़ ख़त्म है तो सब ख़त्म है। इस तरीके से वो करते हैं, बहुत से फुलंग के हिसाब से काटते हैं, थोड़ा 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 करके, यानी कि पहले ऊपर से, इधर से उधर से, आप समझने की कोशिश करें। तो ऐसे जल्लाद टाइप के लोग होते हैं, जब तक इनके साथ उसी तरीके का नहीं बन के करेंगे आप, तो वो अपने आप को सोचते हैं कि हम ही जानते हैं और कोई जानता नहीं है, और इनको मतलब पीस दो। ये है आजकल के लोगों की कलयुग में भावना। तो धन्यवाद। हमारा मकसद वो नहीं है अंधविश्वास फैलाना या कुछ इस तरीके का, पर बचाव तो करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण जी ने भी अर्जुन से कहा है, आपने देखा होगा गीता में, कि ना प्यार जाता दुश्मन से युद्ध कर, तो युद्ध तो करना चाहिए अगर वो कोई कर रहा है तो। धन्यवाद। आपने देखा अच्छे लगते तो सब्सक्राइब कर, लाइक करें। धन्यवाद आपका।